अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर होस्ट एहसन शेख। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज वी आर रियली लकी इनफ टू हैव दिस पर्सनैलिटी विद अस and I've been following him for a long time. I've been trying to get him on the board, but I was like, because he's a very busy person, but despite that, he gave us this time, he gave us this opportunity to be with us today, and that's none other than Mr. Rizwan Rashid, who is joining us all the way from Canada. He is an entrepreneur coach. He's a TV host. He's an award-winning author and author भी क्योंकि he has written a book too, और हम उसके बारे में भी बात करेंगे. And he is very much passionate about helping people, when it comes to professionalism, when it comes to even when it comes to the personal life of the people, because वो ऐसे problems भी address कर रहे होते हैं लोगों के कि जिनमें उनको बड़े challenges face करने होते हैं, या उनको बड़े हालात उनके ऐसे हो जाते हैं. मिसाल के तौर पे he talks about decision making, he talks about motivation, he talks about what you're going through in your life, he talks about the failure, he talks about success. So there is a lot of things, there are many things that Rizwan Saab is discussing and addressing. So he is the voice of millions of people. Why? Because आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी देखते हैं कि बहुत सारे मसाइल आपको सामने आते हैं आपके, और आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी देखते हैं. सो ही इज़ द काइंड ऑफ अ पर्सन हु रियली हेल्प्स यू आउट इन सॉल्विंग दोज थिंग्स. सो थैंक यू सो मच रिजवान साहब, आपने वक्त निकाला और आज आप हमारे साथ हैं. बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ मैं आपका. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस. इट रियली इज़ एन ऑनर टू हैव यू. Yeah, Assalamu alaikum, or it's an honor for me, Asan, for inviting me over and having me speak to all this youngster, because as I was talking to you and I said, I feel young myself. मुझे खुद जवानी महसूस होती है आप लोगों से बात करने में, तो बड़ा मज़ा आया कि आप लोगों ने मुझे दावत दी. और मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मोटिवेशन इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है, वो आपके अंदर होती है. आपको थोड़ा सा वो कहते हैं, वो आपके अंदर सारा फ्यूल है, आपको सिर्फ एक चिंगारी चाहिए, और वो चिंगारी एक इंस्पिरेशन होती है. वो इंस्पिरेशन जो किसी और की स्टोरी से, किसी और के अपॉर्चुनिटी से, किसी और की सक्सेस से आपको शायद मिल जाए, और हर एक की चिंगारी डिफरेंट होती है. तो इंस्पिरेशन कोशिश करूंगा, कुछ ऐसी बातें शेयर करूंगा, और मैं कोई ऐसी लगी लिपटी या एक टिपिकल पॉलिटिकल रिलीजियस तरह से आपको इंस्पायर करने की कोशिश नहीं करूंगा. मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें कुछ बताना चाहता हूं जो आपके जवानों में बहुत बहुत करामद होंगी. तो जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच ऐसा. रिजवान साहब, पहले तो ये कि आपको मैंने इतना जल्दी उठाया, और रिजवान साहब जो है इस वक्त क्योंकि कनाडा में हैं, इस वक्त मेरे ख्याल है वहाँ पे 7:30 के करीब या 8 बज रहे होंगे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. और रिजवान साहब, तो शुरू करते हैं आपके इस जर्नी से. मतलब एक अरसे दराज से आप कनाडा में हैं. यू वर हियर इन पाकिस्तान एंड यू वेंट ओवर देयर एंड यू सो वर्कड हार्डर ओवर देयर, एंड देन टुडे यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो सर, ये हाउ दिस ऑल स्टार्टेड आउट, ये जर्नी कैसे शुरू हुआ? क्योंकि मैं एक बात इसके साथ और जोड़ूंगा कि आपका एक जो आपका मिशन है दैट यू आर टेकिंग अप विद यू इज एस्केप मीडियोक्रिटी टू अचीव एक्सीलेंस. तो ये चीज दिमाग में आना और फिर उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको एक अमली सूरत देना. सर, हाउ दिस ऑल स्टार्टेड आउट? ये आपने दो सवाल किए. एक ये कि बिल्कुल, दो जर्नी हैं. कैसे स्टार्ट हुई और कहाँ से एस्केप मेडियोक्रिटी टू अचीव एक्सीलेंस स्टार्ट हुई. जर्नी स्टार्ट हुई मेरी अपॉर्चुनिटी से, अपॉर्चुनिटी इन अ क्राइसिस. और यही मैंने किताब में भी लिखा था. हम अक्सर औकात जब क्राइसिस आता है तो हम वावेला मचाना शुरू कर देते हैं, हम शोर होगा करना शुरू कर देते हैं, हम दूसरों को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, हालात को, वाकयात को, मुल्क को, आफत को, अल्लाह ताला से, जो भी है. लेकिन उसके अंदर ही कुछ मौके, एक मौका या बहुत सारे मौके होते हैं, वो अपॉर्चुनिटीज होती हैं कैपिटलाइज करने की. ट्रू. जब मैंने पाकिस्तान में अपना करियर स्टार्ट किया एमबीए करने के बाद, तो मैं बैंक ऑफ अमेरिका ज्वाइन किया इस्लामाबाद में. राइट. For over 7 years I was working with Bank of America. I think 6 or 7 years. जब जैसे ही मैंने असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट पे पहुंचा, and it was a life trajectory कि जो हर बंदा ड्रीम करता है कि I want to be successful. मैं वो तरक्की की सीढ़ियां चलनी शुरू हो. हमारे ज़हन में ये होता था ना, नौकरी करें, नौकरी में तरक्की हो, वहीं से पेंशन लेंगे और मर गए, वो वाला हिसाब होता था. So I was in that trajectory and I was very happy about it. हुआ ये कि
बैंक ऑफ अमेरिका ने वो पूरे पाकिस्तान में ब्रांचेस क्लोज कर दी। And I was very devastated. बहुत ज़्यादा मुझे अफसोस हुआ, जिंदगी थम गई, रुक गई। वही चीखो पुकार जो हम कोविड-19 में अपने इर्द गिर्द सुन रहे थे, वही मैंने आज से 20-22 उस साल टाइम पहले देखी भी आपने। सुनी, वैसे सुना। लेकिन उसी में एक अपॉर्चुनिटी पिन्हा थी, क्योंकि उस ऐलान से चंद महीने पहले I was given an award of Star Bank American Award. I was the first one to receive in Pakistan. ये सर्विस एक्सीलेंस अवार्ड था। उसकी एक और वजह है, तो उस सूरत में मुझे इंटरनेशनल एम्प्लॉई का डेजिग्नेशन मिल गया, और दे ऑफर्ड मी टू जॉइन यूनाइटेड स्टेट ब्रांच, सो आई केम हियर। I remember exactly that day, जब मैं न्यूयॉर्क JFK एयरपोर्ट पे पहुंचा, तो मेरे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनकी बोलियां, जिनकी शक्लें मैं पहली दफा देख रहा था। मैं बहुत स्केर्ड था। मैं बैगेज लाइन पे खड़ा था और मेरे इर्द गिर्द अरबी, हबशी, चाइनीज, हिस्पैनिक, हर तरह के लोग थे, और ऐसी ऐसी बोलियां बोल रहे थे, मुझे समझ नहीं आ रहा था ये मैं कहाँ पे आ गया हूँ। मेरी जो पहली बेटी थी निशफा, शी वाज ओनली 6 मंथ ओल्ड। मैं सब घर वालों को, माँ बाप को, बहन भाइयों को, दोस्तों को, यारों को, सब कुछ छोड़ के एक नई दुनिया में चला आया था। और इस दुनिया में वो कल्चर, वो लैंग्वेज, वो इवन बिजनेस मेरे समझ से बाहर था। लेकिन मैं निकल आया, और जब मैं जाता हूँ, एयरपोर्ट से बाहर निकलता हूँ, तो क्वींस ब्रिज है जो कि कोनी आइलैंड को कनेक्ट करता है। तो मैं क्वींस ब्रिज पे ड्राइव कर रहा था। ड्राइव करते हुए जब जा रहा था, तो मैंने एक सूरज को देखा जो मैनहट्टन की बिल्डिंग्स के पीछे से चमक रहा था। वो चमकता हुआ सूरज ने मुझे यकीन, एक नया विजन, एक नई उम्मीद दी कि इस वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटी जिसको हम अमेरिका कहते हैं, यहाँ पे मेरी अपॉर्चुनिटीज हैं और यहाँ पे मैं करूँगा। और फिर वही ख्वाब लेके मैं आगे बढ़ा, और ख्वाबों के लिए कुछ कीमतें चुकानी पड़ती हैं। वो कीमतें मैंने चुकाई। वो कीमत क्या है? हार्ड वर्क की। वो कीमत क्या है? अपने लोगों से दूरी की। वो कीमत क्या है? अपने लिए जो हमने ख्वाब देखे होते हैं, तो उसके लिए नॉट सिर्फ हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, पर स्ट्रैटेजीज की, रिलेशनशिप की, कम्युनिकेशन की। तो वो जब मैंने तय की, तो एक ख्वाब था कि मैं न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में काम करूं, वो मैंने किया। एक ख्वाब था कि मैं अपनी कंपनीज खोलूं, वो मैंने किया। सो स्टेप बाय स्टेप आई मूव फॉरवर्ड टू दैट. So started from as a banker, all the way to vice president of investment firm. Everywhere I went into corporate world. फिर क्या हुआ कि अब जब आपने इसके मेडियोक्रिटी की बात की ना, तो मुझे वो भी दिन याद है। करीबन 14-15 साल पहले की बात है कि you would have seen me climbing K2. और मैं imagine करें, I was walking on a glacier, going toward the base camp of K2, और I almost lost my life, not one time, not two times, but 3 times. और मुझे याद है कि हम ग्लेशियर पे बेस कैंप की जानब जा रहे थे, तो ट्रेचस विंड्स, यानी जबरदस्त किस्म की हवाएं चल रही थी, धुंध बहुत शदीद हो गई और बर्फबारी हो रही थी। और ये मैं आपको मिड ऑफ जुलाई की बात कर रहा हूँ। इस वक्त मौसम बहुत क्लियर होता है, जाने के लिए बहुत साजगार होता है। लेकिन बर्फबारी स्टार्ट हो गई उस ग्लेशियर में, और उस ग्लेशियर में पता नहीं चल रहा था कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था, कोई नजर नहीं आ रहा था। जितनी भी हमारा पूरा ग्रुप था वो बिल्कुल जुदा हो गया। और मुझे ये एक चंद लम्हे के लिए लगा कि जिंदगी खत्म हो गई, अब मैं इसी ग्लेशियर पे कहीं मर खप जाऊंगा। लेकिन किस्मत का करना क्या हुआ कि आई वाज अटैच्ड विद अ रोप टू वन ऑफ द अदर पर्सन, एंड दैट रोप वाज अटैच्ड बाय, वो पोर्टर जो होते हैं ना, वो बड़े एक्सपीरियंस होते हैं, तो वो उन्होंने अटैच की हुई थी। उस वजह से मैं बच गया। वो जो सफर था उसने मुझ पे यहाँ किया कि
व्हाट इज द कंफर्ट जोन? हम बात तो बड़ी करते हैं ना, स्टेप आउट ऑफ कंफर्ट जोन, व्हाट इज कंफर्ट। उस सफर ने मुझ पे यहाँ किया कि मैं कैसे अपने कंफर्ट जोन में हूँ और उस कंफर्ट जोन की वजह क्या है। और आपसे अगर मैं आप शेयर करूं, आप जवान हैं, नौजवान हैं, आपके जो देखने वाले होंगे वो भी सुन रहे होंगे। हम अक्सर औकात, और मैं ये उनकी बात कर रहा हूँ कि जो कि 98% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन है, वो लोग जो मीडियोकर हैं। मीडियोकर कौन है? जिनको कभी किसी खास मुश्किल का सामना नहीं पड़ा और कभी उन्होंने अचीवमेंट की तरफ ज्यादा नहीं देखा। वो क्यों? क्योंकि वो जब अपने नीचे देखते थे, क्योंकि मैं भी एक मुतवसत घराने से हूँ, मैं बहुत अमीर नहीं था, बिल्कुल आम से बहुत छोटे से एक झेलम शहर से हूँ जो पंजाब के एक सेंट्रल पंजाब में है। तो जब हम नीचे देखते थे तो हमारे नीचे भी बहुत सारे लोग थे जिनको खाने का मुयस्सर नहीं थी। तो हम कहते थे हम ओके हैं, हमें खाने का मसला नहीं है, पहनने का मसला नहीं है, तो हमें कभी मसला नहीं हुआ। हम ऊपर देखते थे तो कहते यार हम वो नहीं है जो पॉलिटिकली, रिलीजियसली कोई ऐसे वेल कनेक्टेड लोग नहीं है। तो फिर हम कहते हैं हम तो वहां पे पहुंच ही नहीं सकते, तो हम ओके हैं। वो जो ओके स्टेज है ना, वो माइंड सेट है। वो जो माइंड सेट है ना, वो हमें मीडियोकर बना देती है। फिर वही चीज हम प्रोफेशनल, वही चीज हम बिजनेस में लेके आ जाते हैं। तो होता क्या है कि हम, जैसे मैं था, वही हम, मैं मीडियोकर जिंदगी में रहा। इवन अमेरिका में भी आके कुछ लोग पाकिस्तान में समझते थे कि आई वाज ऑन द हाई फ्लायर। जब मैं अमेरिका में लोगों के साथ अपने आप को कंपेयर करता था, I have an MBA, I have Masters in Information System, I have a world-class business knowledge. आप portfolio management में बताएं, आप stock exchange में बताएं, आप, I knew it all. लेकिन फिर भी मैं समझता था कि मैं क्यों नहीं आगे बढ़ रहा। और मैं हमेशा, आसान सी बात है, दूसरों को ब्लेम करना चाहता था। लेकिन बात ये थी कि it was my mindset that was holding me back. रिजवान साहब, एक बात पे मैं आपको रोकूंगा, क्योंकि एक इस पे पूछना चाहूंगा। आपने जैसे कहा ना, आप, ये बड़ी एक सरप्राइजिंग बात है मेरे लिए कि यू हैड द नॉलेज, यू हैड एवरीथिंग। इट वाज लाइक यू हैड दिस नॉलेज कि भाई मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ। यू हैड एजुकेशन। बट आप कह रहे हैं डिस्पाइट दैट, आप अपने आप से ये सवाल कर रहे थे कि मैं आगे क्यों नहीं बढ़ रहा हूँ। इट मीन्स कि इट हैपन्स, एंड दिस इज अ स्टोरी ऑफ मेनी पीपल, दैट दे हैव द डिग्रीज टुडे, दे हैव नॉलेज मे बी, बट हो क्या रहा है कि या तो कोई अपॉर्चुनिटी उनको नहीं मिल रही है, या वो अपॉर्चुनिटी बनाना नहीं चाह रहे हैं, या हो सकता है वो कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो ये बड़ा मेरे लिए थोड़ा सा सरप्राइजिंग पॉइंट था जो आपने कहा, इसलिए मैंने आपको रोका। आप प्लीज कंटिन्यू करें बात को। जी जी जी। और ये आपने सही बात की कि हम रुक जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते, हमें समझ नहीं आ रहा कि क्यों नहीं बढ़ रहे। वो इसलिए नहीं बढ़ रहे क्योंकि हमने अपने जहन में अपने तरफ से एक स्टोरीज क्रिएट की हुई हैं। एक स्टोरी मैंने अपने लिए क्रिएट की हुई थी कि मैं ऐसा ही हूँ, मैं यहाँ तक ही कर सकता हूँ। मैं अमेरिका आ गया, मैं अमेरिका आके न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में कर दिया, ये तो बहुत बड़ी बलाव बात वाली बात हो गई। लेकिन जब मैं देखता था कि बॉस्टन, जब मैं मूव हुआ तो बॉस्टन में मैंने एक शेख इस्लाम और शेख नजमुल इस्लाम साहब थे, उनसे मिला। सही। तो वो रोल्स रॉयस में आए और उन्होंने शेरवानी पहनी हुई थी। अच्छा। And I was stunned because I was the keynote speaker there and this guy is a student. But when I really found out, he was a scientist. He was a PhD student, but he was actually a scientist. राइट। और वो सिर्फ उसका mindset ये चेंज था, he knew he had something that no one have in MIT. राइट। और मैं उसमें बड़ा हैरान था कि कैसे। तो मेरी उसी सेटिंग हुई तो वो यानी बहुत सारी ऐसी बातें हुई जिससे मुझे आया हूँ। ये ऐसा नहीं होता कि क्लिक हुआ तो पता चल गया। एक माइंडसेट बहुत अरसे के बाद, क्योंकि आपने जो अपने आपको स्टोरियां सुनाई हैं, जो आपको लोगों ने सुनाई हैं, रिलीजियसली, पॉलिटिकली, एनवायरमेंट, सोशली, जितनी बातें बताई हुई हैं ना, वो आपके जहन में नक्श हुई हैं। अब वो जो नक्श हुई बातें ना, वो निकलना बहुत मुश्किल होता है। जी। तो जब मुझे ये यहाँ हुआ ना कि मैं क्यों नहीं आगे बढ़ रहा, तो मुझे ये पता चला कि मैं उस
उस मीडियोक्रिटी में स्टक हूँ। तो ये जो K2 वाला जो मेरा सफर था, उससे मुझे पता चला कि कंफर्ट जोन क्या होता है और उस कंफर्ट जोन से निकलने के लिए क्या, क्योंकि मैं कोई माउंटेनियर नहीं था, मैं कोई ऐसा एक्सपीडिशन नहीं था, लेकिन मेरे एक दोस्त ने मुझे मशवरा दिया कि अपनी जिंदगी को दांव पे लगाओ, तो फिर तुम्हें पता चलेगा जिंदगी होती क्या है। And you did that. You took it seriously. एंड Yeah. आई डिड। और फिर ऐसा ही जब आप अपने करियर को, अपने बिजनेस को, अपने माल दौलत को दांव पे लगाते हैं ना, फिर वो जिंदगी या प्रोफेशन की एक आखिरी आपके पास वो तिनका होता है जिसके सहारे आप जीना चाहते हैं ना, फिर आप सही। पूरी जोर लगा देते हैं। हम्म। तो ये सही। मेरे साथ हुआ, और एंड दिस इज वेयर I came with this, what we call mantra, that in order to achieve excellence, you have to escape mediocrity. And mediocrity is not one thing, it's a mindset. राइट, ग्रेट सर। रिजवान साहब, ये जो पूरी आपने गुफ्तगू की, पहले तो ये कि इट्स वेरी इम्प्रेसिव, और आपने जो माइंडसेट की बात की वो मेरा ख्याल है कि आज के दौर का प्रॉब्लम है। और वो जो माइंडसेट है, वो जो सोसाइटी ने बना दिया है, या शायद तालीमी निज़ाम ने बना दिया है, या शायद तरबियत ने बना दिया है, या शायद फैमिली मेम्बर्स ने बना दिया है, या दोस्तों ने बना दिया है, वो नहीं पता कि कौन है। वही सवाल आपके सामने मैं रख रहा हूँ। रिजवान साहब, आपकी एक वीडियो मैंने देखी थी जिसमें आपने इस चीज़ को डिस्कस किया है। आपने कहा कि आपने वहाँ पे एक बात कही थी कि बच्चे जो हैं, जो आज स्कूल जा रहे हैं या यूनिवर्सिटीज़ जा रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन लेने जा रहे हैं, वो सीखने नहीं जा रहे। तो आपको क्या लगता है रिजवान साहब कि ये जो माइंडसेट आ रहा है, ये इसका कौन जिम्मेदार है? इज इट द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और द फैमिली और पेरेंट्स, और हु इज रिस्पॉन्सिबल? और माई सेल्फ, या मैं खुद हैं, या हम सब खुद हैं? क्या कहेंगे? मैं देखें, वो कहते हैं ना कि डोंट लेट अदर पीपल ओपिनियन बिकम योर डेस्टिनी। तो हालात और वाकयात दुनिया में जैसे होते रहे हैं, होते रहेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात है आप उस पर एक्ट कैसे करते हैं, और हम एक्ट उस वक्त करते हैं जब हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिले या हमें दीवार से लगा दिया जाए। सही। जब आप देखें ना, वो एक संदीप महेश्वरी की एक बात है जो मैं अपने फोरम पे बड़ी दफा करता हूँ, कि वो एक स्टेज पे बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा जी मुझे भी मालूम है मेरे ख्वाब क्या हैं, लेकिन वो ख्वाब थोड़ी देर बाद वो खत्म हो जाते हैं। तो मैंने उन्हें स्टेज पे बुलाया, तो मैंने कहा आपके क्या ख्वाब है? उन्होंने कहा जी मेरा ख्वाब है कि मैं बहुत बड़ा आदमी बनूं। मैंने कहा अच्छा, तो आप उस ख्वाब से कितना इश्क करते हैं, कितना प्यार करते हैं? तो कहते हैं बहुत प्यार करता हूँ। मैंने कहा उस के लिए आप हर चीज से लड़ सकते हैं? उन्होंने कहा हाँ जी लड़ सकते हैं। तो मैंने कहा ये WWE के 4 इधर पहलवान खड़े हों, जॉन सीना, अंडरटेकर, ये सारे खड़े हों, सही। तो आप उनसे लड़ लेंगे? हाँ, मगर नहीं सर, मैं कहाँ इधर से लड़े, इतने बड़े दो हेकल जवान, मैं इनसे क्या लड़ूंगा? राइट। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा आप कोई शख्सियत आपको बहुत पसंद हो, जो आप जिनसे आप बहुत प्यार करते हो? मैंने कहा जी मेरी अम्मा जी। तो मैंने कहा हैं, आपकी अम्मा जी इन पहलवानों के पीछे खड़ी हैं और ये पहलवान आपकी अम्मा को नुकसान पहुंचाने लगे हैं, आप क्या करें? कहा जी मैं तो लड़ जाऊंगा, मर जाऊंगा, जो कुछ हो जाएगा मैं इस पे चला दूंगा, बस मैंने इनसे लड़ना है। सही। बड़ा एकदम जज्बाती हो जाता ना बंदा। हाँ जी। माँ को कोई नुकसान पहुंचाएगा? मैंने कहा ये वो जज्बा है जो आपको चाहिए अपने ख्वाब के लिए भी। अब देखें कि ये 4 चीजें क्या हैं, ये 4 लोग कौन हैं, ये 4 सी इन्वायरमेंट कौन है जो आपके ख्वाबों को कुचल देना चाहते हैं। ये माशरा भी हो सकता है, तालीमी निज़ाम भी हो सकता है, आपके वो अनफ्रूटफुल फ्रेंड्स, कंपनी, और या फिर वो चीजें जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं। राइट। तो माइंडसेट क्या है? अब मैं तालीमी निज़ाम को बिल्कुल नहीं कुछ कहता, क्योंकि ये हम पे है और इसी वजह से हम सही। इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं। लेकिन मुझे है, अगर आप पीछे बहुत पुरानी हिस्ट्री में जाएं तो सुनने में आता है कि जो फैक्ट्रीज होती थी कि विसल बजाते थे एक मिल की, तो वो वर्कर्स कतार अंदर कतार आ जाते थे, काम करना शुरू कर देते थे। विसल होती थी तो वो खाना खाने के लिए, लंच के लिए चले जाते थे। विसल होती थी वो दोबारा शिफ्ट पे आ जाती थी। विसल होती थी वो घर चले जाते थे।
ये एक मजदूरों का था। सही है। अगर आप स्कूल को कंपेयर करें, वो ऐसा ही है। घंटी बजती जी। है, बच्चे स्कूल आ जाते हैं, घंटी बजती है, पीरियड शुरू हो जाता है, घंटी बजती है, लंच टाइम होता है, घंटी बिल्कुल। बजती है, वो एंड देन चले ऑफ। जाते हैं। आपके अनकॉन्शियस माइंड में ये क्रिएट किया जा रहा है कि यू आर द ऑर्डर टेकर। अब उस ऑर्डर टेकर से आप कहां पे पहुंचेंगे? आप स्टिल ऑर्डर टेकर ही रहेंगे, आप जिस मर्जी लेवल पे चले जाएं। वो क्या है? वो माइंडसेट हम पे लागू कर दिया गया है। वेरी ट्रू एग्जाम्पल। अब उस माइंडसेट से आप निकल तो नहीं सकते, लेकिन आप अगर आप समझ जाएं, अगर आप उस पे आया हो जाए आपको, देन यू विल बी एबल टू एक्ट डिफरेंटली। उसको एक्ट डिफरेंटली में कैसे होता सही। है, आप उस पे कैसे काम कर सकते हैं कि ओके मैं हूं इस जगह पे क्योंकि मुझे ये ऐसा बताया गया, लेकिन मैं इससे कैसे निकल सकता हूं। उसकी डिफरेंट टोपोलॉजीज हैं। और सबसे पहले मैं समझता हूं कि अवेयरनेस है। अवेयरनेस से अवेकनेस आती है, और अवेकनेस से ऑसम बंदा पहुंचता है। ये बड़ी अवेयरनेस लंबी से बात है, एंड अवेकनेस आई आती है, लव टू अवेयरनेस टॉक से मोर। अवेकनेस आती है। ग्रेट। जी जी सही कह रहे हैं सर आप। नहीं, आपने बिल्कुल सही बताया कि वो जो बच्चा जो है, वो जो जा रहा है, वो जो बैल, हमने तो शुरू से यही देखा है कि वो फिर आप उसको फॉलो करते रहे। अब एक अच्छा, आपने बिल्कुल एक सही पहलू है ये, कि हम फिर वो ऑर्डर टेकर बन जाते हैं कि जस्ट गिव अस द ऑर्डर, वी विल डू एज पर द रिक्वेस्ट, एज पर द ऑर्डर, एज पर द इंस्ट्रक्शन, बट वी आर नॉट देन बिकमिंग क्रिएटिव। अच्छा रिजवान साहब, एक बात मैं जरूर आपसे डिस्कस करना चाहूंगा कि मैं देखें वो सवालात कर रहा हूँ जो जो एक आम आदमी का सवाल है, जो बड़ा एक आम सा सवाल है ना, जिसके अंदर कुछ मुश्किल नहीं है, लेकिन वो फंसा हुआ है कहीं इसी चीज में। सर जी ये जी। बताएं कि इसकी क्या वजह होती है कि ऐसे बेतहाशा ऐसे भी लोग होते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, हम्म मगर वो फिर भी कहीं ना कहीं पहुंच नहीं पा रहे और पीछे रह जाते हैं। हम्म मगर ऐसे हम्म भी लोग मैंने देखे हैं जो मेहनत कम कर रहे हैं, मगर फिर भी वो बहुत आगे निकल जाते हैं। मैं जी इस पे नहीं जा रहा कि इज इट राइट और रॉन्ग, बट मैं ये कह रहा हूँ कि आपके एक्सपीरियंस में, यू आर एन एंटरप्रेन्योर, यू हैव डन बिजनेस, यू हैव सीन द फेलियर्स, यू हैव सीन द सक्सेस। आपको क्या लगता है, क्या मेजर ऐसा फर्क है? मुझे ऐसा लगता है, मैं अपना आपको अगर अपना तजिया दूं, तो मुझे ऐसा लगता है डिसीजन मेकिंग भी एक बहुत बड़ी चीज होती है, जिसके अंदर हमारी बड़ी लेकनेस है। उसमें जी आपने आपकी एक वीडियो है जिसमें आपने डिसीजन मेकिंग के हवाले से बड़ी बात की है, और आपने वहाँ पे, आई एम सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम रॉन्गली, बेंडिक एल्फोर की आपने बात की थी। जी। और उन्होंने कहा कि बड़ा इस पे हमें काम करना है, हम डिसीजन मेकिंग के अंदर बड़े पीछे रह गए हैं, या हमें दुनिया में जो लोग रह रहे हैं, देयर डिसीजन मेकिंग इज नॉट दैट गुड। सर इस पे क्या कहेंगे? क्या डिसीजन मेकिंग इज वन ऑफ द कॉज फॉर दैट, या और भी कॉजेज हैं उसके साथ अटैच्ड? बिल्कुल। डिसीजन मेकिंग मेरे ख्याल में सबसे जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, उन्होंने उनकी जो ये पावर ऑफ मेकिंग डिसीजन है, ये बहुत स्ट्रांग होती है। और इस मसल को स्ट्रांग करने के लिए आपको रोजमर्रा के डिसीजन लेना पड़ते हैं, और इसमें सही। एक बड़ी तहकीक है। लेकिन उससे भी पहले मैंने देखता हूँ कि जितने भी लोग कामयाब हुए हैं बिजनेस में, जी। प्रोफेशनली, दोनों तरीके से, सबसे पहले क्लैरिटी ऑफ योर विजन है कि मुझे करना क्या है, मुझे हम्म। मेरे पास है क्या। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। हम्म। चंद अरसे पहले मैं एक सेशन कर रहा था, तो एक साहब आए मेरे पास। उन्होंने कहा कि मुझे जो है वो रियल एस्टेट में हूँ, तो मुझे आपकी कोचिंग दरकार है। ठीक है। तो मैंने कहा कि आपकी कोचिंग दरकार है, तो आप रियल एस्टेट में आना चाहते हैं, तो आप क्या, मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ? कि जी मुझे आप बताएं कि कैसे मैं सक्सेसफुल हो जाऊँ। तो अगेन, सक्सेस इज रिलेटिव टर्म। हर एक के अंदाजे के लिए सक्सेस डिफरेंट होती है। तो मैंने, आप क्या अचीव करना चाहते हैं? तो उन्होंने कुछ ऐसे ही मम्बो जम्बो बात की। तो मैंने कहा, आप रियल एस्टेट में आए क्यों? तो मैंने कहा, सही। यार सब लोग रियल एस्टेट में हैं, ये बहुत बूमिंग बिजनेस है, और बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। मैंने कहा, हाँ सही कह रहे हैं, हर चीज में अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन इसमें सही है। क्यों? तो उन्होंने कहा कि जी मेरा भाई भी इसमें है, और उसने मुझे बड़ा अच्छा। इंसिस्ट किया। मैंने कहा, अच्छा, अभी भी क्लैरिटी नहीं थी। तो मैंने कहा, आप अच्छा ऐसा बताएं कि आप इससे पहले क्या करते थे? तो उन्होंने कहा, मैं अकाउंटेंट था। मैंने कहा, अच्छा अकाउंटेंट थे, तो आपने अकाउंटेंट में कोई डिग्री विग्री ली है? उन्होंने कहा, जी मैं सीपीए हूँ, सीजीए हूँ। सीपीए हम कहते हैं यहाँ पे चार्टर्ड प्रोफेशनल अकाउंटेंट को। सही। सही। सीए के लगभग उस तरह से होता है। तो मैंने कहा, अच्छा सीपीए हैं, ओके। तो अगर आप सीपीए हैं,
तो आपने अकाउंटेंसी की? कहते हाँ जी। मैंने कहा आपको क्यों वो पसंद थी? कहते हाँ मुझे नंबर से बड़ा इश्क है, बड़ा प्यार है, मुझे बड़ा मजा आता है जब वो डेबिट क्रेडिट लेजर सारी चीजें होती हैं। तो मैंने कहा तो फिर रियल एस्टेट और डेबिट क्रेडिट में तो कोई मैचिंग ना हुआ ना। तो सही कहते है। हैं हाँ लेकिन उसमें कोई इतना पैसा नहीं है, कोई हम्म। शोहरत नहीं है, एक कंप्यूटर के सामने बैठे रहो करते रहो। यहाँ पे बड़ी रेल फेल है, मेरा भाई मर्सिडीज में फिरता है, ये वो। सही है, ये भी तो है आप वैसे। मुझे बताएं कैसे मैं करूं। राइट। तो मैंने कहा आपके दोस्त अहबाब हल्का अहबाब कितना है? उन्होंने कहा जी मेरे तो 2-3 हज़ार दोस्त हैं। मैंने कहा अच्छा, अच्छा। फेसबुक के दोस्तों को ना बुलाएं, रियल दोस्तों को सही है, बुलाएं। हाँ। वर्चुअल दोस्त। तो उन्होंने कहा काफी सारे दोस्त हैं। तो मैंने हाँ कहा हाँ। आप तकरीबन 2 साल तक आपका हनीमून पीरियड रहेगा, उसके बाद आप फेल हो जाएंगे। अच्छा। तो वो मुझे बड़ी हैरानगी से देखते, कहता यू आर अ बिजनेस कोच, यू आर एंटरप्रेन्योर कोच एंड यू आर डीमोटिवेटिंग मी। आई सेड नो, आई एम हम्म। टेलिंग यू द ट्रुथ। यू गोना हम्म। फेल एंड यू गोना फेल मिजरेबली बिकॉज यू गोना लूज एवरीथिंग यू गॉट, इवन हम्म। योर रिलेशनशिप, एंड यू गोना लूज योर ओन माइंड। राइट। एंड ही सेड, मुझे कहता है कि क्यों? मैं कहा हम्म। देखो तुम्हारी तालीम नहीं है, तुम्हारा शौक नहीं है, तुम्हारी तवज्जो नहीं है, हम्म। तो और फिर तुम किसी के कहने पे आ रहे हो और तुम्हें ये मालूम ही नहीं रियल एस्टेट होती क्या है, हाँ। तो तुम्हारी क्लैरिटी ऑफ द विजन नहीं है, तो हम्म। ये आपके साथ कनेक्ट नहीं होगा। इफ बिल्कुल यू सही है। हायर मी एज अ कोच, हम्म। आई विल टेल यू वेयर यू वांट टू वर्क, हाउ द क्लैरिटी ऑफ द विजन कम्स इन। आपकी विजन की क्लैरिटी कैसे आती, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि कैसे आप सक्सेसफुल हो जाएंगे किसी भी फील्ड में। सही है। वी वर्क विद हिम ओवर 6 मंथ में उसके साथ काम किया। उसके पास इस वक्त 4 ऑफिसेज हैं अकाउंटिंग के, और उसके पास अच्छा। 16 से 20 लोग काम करते हैं। वो राइट। बंदा जो एक किसी कंपनी में एक डेस्क पे कंप्यूटर के पीछे बैठ के अकाउंटेंट था, ही बिकम एंटरप्रेन्योर। बैक वाओ। इन हिज बैकग्राउंड उसको अमीर बनने का शौक था, उसको एंटरप्रेन्योर बनने का शौक था, लेकिन उसको अकाउंटेंसी से मोहब्बत थी। तो मैंने कहा हम्म। इसी को एक्सप्लोर क्यों नहीं करते, यही विजन क्यों नहीं होता? एंड देन हम्म। दैट विजन केम इन। अच्छा, विजन के बाद दूसरी चीज जो मैं दूसरों में, सब लोगों में बताना चाहता हूँ, पैसा हो, शोहरत हो, जो भी हो, ये दूसरों से हमें आती है, हम्म। दूसरों से मिलती है। सही है। कस्टमर आपको पैसा पे करता है ना, हम्म। रिस्पेक्ट या हमें शोहरत वो दूसरे हमें कहते हैं ना। वो हम्म। आपने कहा कि जी मैंने आपके बारे में पढ़ा है, वो आप मुझे कह रहे हैं, मैं हम्म। आने आपको तो नहीं कहा ना। बिल्कुल। तो आप किसी एक्टर को देखते हैं, आप इमरान खान को देखते हैं, आप किसी को भी कह लें, आपके नजदीक शोहरत क्या है? वो जो दूसरों के लिए उसने काम किए। तो हम्म। सेकंड पार्ट कम्स इन बिकमिंग सक्सेसफुल, कि आप दूसरों के लिए काम क्या कर रहे हैं। हम्म। ये है जो की वो एंड्रयू कार्नेगी ने नेपोलियन हिल के जरिए थिंक हम्म। एंड ग्रो रिच के की किताब में हमें दी, कि इट इज ऑल अबाउट सर्विसिंग अदर्स। हम्म। अगर आपके जहन में, और यकीनी तौर पे मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, सिद्के दिल से ये समझें कि मैं दूसरों के लिए क्या कर रहा हूँ। एंटरप्रेन्योर क्या बिल्कुल। है? एंटरप्रेन्योर वो है जो पैशनली एक चीज को समझता है कि ये एक फ्लॉ है, ये एक मुश्किल है, ये एक हम्म। क्या कहते हैं, प्रॉब्लम है, और हम्म। इसका सोल्यूशन मेरे पास है। राइट। वो सोल्यूशन वो बिजनेस में कन्वर्ट करता है। बहुत हम्म। सारे लोग देखते हैं कि यस ये भी ये प्रॉब्लम था। मैं हम्म। वो एक बड़े अरसे पहले एक किसी ने मुझे बताया कि जी पाकिस्तान में ये भी खराब है, वो भी खराब है। मैंने कहा पाकिस्तान हम्म। में तो बहुत ज्यादा टैलेंट है। आप हाँ। इमेजिन करें यूपीएस जो नॉर्थ अमेरिका में सिर्फ एक कंप्यूटर के लिए बना और फिर बहुत सारे कंप्यूटर्स के लिए बना, पाकिस्तान में यूपीएस बना दिया गया पूरे घर को सपोर्ट करने के लिए कि जी बिजली हाँ। नहीं होती। हाँ। ठीक है। और वो क्या है, वो यूपीएस क्यों बिका? क्योंकि दैट इज अ प्रॉब्लम, हर दैट इज अ बंदा प्रॉब्लम, उसको दैट इज द नीड, फेस या। कर रहा था, हम्म। और उसकी नीड है। अब वो नीड के साथ कनेक्टेड हो जाता है। तो आपने पूछा कि सक्सेस कैसे है, तो डेफिनेटली डेफिनेटली नंबर 1 इज विजन एंड क्लैरिटी इन विजन, राइट। व्हाट यू वांट टू डू, और अंडरस्टूड। दूसरा लोगों के लिए आप क्या करना चाहते हैं। राइट। सर, यहाँ से ना दो पहलू निकलते हैं। एक तो जब आपने ये कहा ना कि दूसरों की आप क्या कहते हैं, क्या कर रहे हैं, या उनको क्या शो कर रहे हैं, या उनके लिए क्या कर रहे हैं काम। तो आपकी एक वीडियो है, उसके अंदर आपने लीडरशिप के हवाले से बात की है कि लीडरशिप इज ऑल अबाउट गिविंग अदर्स। तो इस जी तरीके से उसका जो बेसिकली कंक्लूजन है, तो वो मुझे बिल्कुल बात याद आ गई कि आपने सही फरमाया। और मेरा ख्याल है कि लीडरशिप इज ऑल अबाउट दैट, कि आप
एक तो दूसरे को कुछ करके दिखाते हैं, वैसे तो उस पर आप रोशनी डालेंगे सही, लेकिन मुझे इट टोटली रिमाइंडेड मी ऑफ दैट। अच्छा, दूसरा ये कि आपने बिल्कुल सही किया कि क्लैरिटी होनी चाहिए, यू शुड हैव अ विजन। आपको ये पता होना चाहिए कि आप खुद करना चाहते हैं, ना कि ये कि भाई वो शकूर भाई के जो बड़े बेटे हैं वो ये कर रहे हैं काम, तो तुम भी ये कर लो। हमारे यहाँ तो ये मिजाज है ना, तो ये नहीं करना है। यू शुड नो कि व्हाट यू वांट टू डू, दिस इज व्हाट इज वेरी ट्रू सर। लेकिन रिजवान साहब, मैं अपने एक्सपीरियंस से, गो के इतना नहीं है लेकिन फिर भी जो मैं आज तक सीखा वो ये सीखा कि क्योंकि स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं और मेरे अपने हल्का है बाप में बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो बैंक्स में जॉब कर रहे हैं, प्रोफेशनल हैं, फाइनेंस में हैं, मार्केटिंग में हैं, मीडिया में हैं। तो मैंने एक प्रॉब्लम देखी है रिजवान साहब, वो जी मुझे लगता है उसका जवाब आप बहुत अच्छे तरीके से देंगे, क्योंकि अभी उसी से रिलेटेड बात हुई है। एक बंदा है, उसने एक काम शुरू किया और उसको उसको ऐसा लगा कि जैसे फॉर एग्जांपल वो मार्केटिंग का बहुत अच्छा बंदा है, ठीक है जी, ठीक। और उसको ये लगा कि ये मेरा इंटरेस्ट है और मैंने इसी में ही काम करना है, एंड ही स्टार्टेड आउट वर्किंग इन दैट। बट ये मेरा एक दोस्त ही है, चलें बता देता हूँ। ही स्टार्टेड आउट वर्किंग एंड बट ही वाज नॉट गेटिंग व्हाट ही डिजर्व्ड, ठीक है जी। ठीक। और उन्हें फिर ऐसा लगा कि जैसे उन्हें कहीं और मूव होना पड़ेगा, यानी कि उसको ऐसा लगा कि मैं कहीं और मूव हो जाऊं, यानी सही। क्योंकि वही वाली बात जैसे इन हजरत की जो आपके पास आए, उन्होंने कहा कि मैं एक बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ बिकॉज इट हैज मोर मनी। अच्छा, हम्म। अब मसला क्या है कि अगर वो इस चीज को छोड़ के दूसरी जगह मूव हो जाता है, मान लें फाइनेंस में मूव हो जाता है, जी और जी उसको वहां से अच्छे पैसे मिल जाएंगे या कुछ आसरा बन जाएगा, तो ये जी। इंटरेस्ट से अपने दूर हो जाएगा, और इंटरेस्ट के बगैर रह नहीं सकता, सही। पहली बात। दूसरी बात ये कि अब अगर वो ये सोचता है कि नहीं भाई मैं इसमें रह लेता हूँ, मैंने रहना है क्योंकि मेरा इंटरेस्ट भी यही है, मेरा पैशन भी यही है, तो रिजवान हम्म। साहब फिर प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि ज़ाहिर है पेड भी है, अर्न भी करना है, जी। गुजारा भी करना है। पाकिस्तान में तो ये हम्म। भी एक बल्कि एक मामला है कि भाई चलाना भी, आपको पता है लाइफ कितनी मुश्किल हुई भी है जी जी जी। रिजवान साहब। तो देर इज अ कॉन्ट्रीजन, देर इज अ डायलेमा कि व्हाट टू डू, व्हाट टू सेलेक्ट, व्हाट नॉट टू। इफ आई सेलेक्ट दिस, आई माइट हम्म। बी अर्निंग समथिंग, लेकिन हम्म। अर्निंग भी जरूरी है और पैशन भी जरूरी है। ऐसे लोगों को क्या मशवरा देंगे सर? बहुत ऐसे लोग हैं, मैं देखता हूँ, मैं जी बहुत जी। लोग ऐसे देखता हूँ। देखें, और सक्सेस और हर चीजों को हासिल करना आसान नहीं। अगर आसान होता तो हर बंदा आसान कर लेता है। बिल्कुल सही। जो जो आसान चीजें होती हैं वो आपके लिए करामत नहीं होती। जैसे हम्म, हेल्थ की बात कर लें, अगर आप सोडा पिए तो बड़ा मजा आता है, पेप्सी चढ़ा रहे हैं, हम्म, बर्गर खा रहे हैं, हाँ जी। शवरमा खा रहे हैं, बड़ा मजा है। हम्म, लेकिन अगर सब्जियां खाली खानी हो, हम्म, प्रोटीन शेक आता है, ग्रीन टी पी रही हो बजाय के कैपुचिनो के, वो मजा नहीं आ रहा। तो मजा उस चीज में नहीं होता जो करामद है। जो करामद है उसके लिए थोड़ा सा काम करना पड़ता है। जब आपने जिम में जाते हैं, आपको मसल बनाने हैं, तो वो और जोर लगता है, वो सोर होते हैं, आपको हर चीज के लिए कोशिश करनी पड़ती है। खूबसूरत बात कही है सर, तो वाह। सबसे पहले तो विजन है, और विजन हम्म, में मुश्किलात पहले आती हैं। सही। तो मैं एक टर्म हम बोलते हैं, हर बंदा से बोलता है एंटरप्रेन्योरशिप में, अपना बिजनेस स्टार्ट करने में। एक और टर्म है इंट्राप्रेन्योर। अब आप हम्म, पूछेंगे ये कौन सी टर्म है? हम्म, इंट्राप्रेन्योर वो है जो एक कंपनी में, एक मुलाजमत में रहते हुए एक बिजनेस करते हैं। अब आप पूछेंगे ये तो सही। कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा। नहीं, ऐसे बात नहीं है। हम्म, कॉन्ट्रडिक्शन वो नहीं है। आपके पास वो पैसा नहीं है, आपके पास वो सहूलत नहीं है, हम्म, लेकिन आपके पास वो ज़हन, कारोबारी ज़हन है जो आप हम्म, अप्लाई कर सकते हैं, या जो वो मसल है जो आप उसको हम्म, प्रैक्टिस कर सकते हैं। सही। मैं कभी भी, अगर अगर आपको एक मशवरा दूं, जो आपके दोस्त ये करना चाह रहे हैं, मैं कभी भी मशवरा नहीं दूंगा कि पैसे की खातर या वक्ती जरूरत की खातर आप अपने पैशन से हट जाए। बिल्कुल। मैंने जिंदगी के 20 साल, यू नो I would say I was not aligned with my passion, and मैं इसको एक्सेप्ट करते हुए मुझे कोई दुख नहीं महसूस हो रहा, क्योंकि आप लोग सब समझते हैं पता नहीं आपने कैसे ये अचीव कर लिया। लेकिन मैं आपको सही बताऊं कि I was not passion aligned to my passion, and I'll share हम्म, you with this why. तो मैं सारी जिंदगी बैंकिंग फाइनेंशियल इंडस्ट्री में रहा। करीबन हम्म, 10 साल पहले हम्म, मुझे मेरे कोच ने एक न्यू फाइनेंशियल एडवाइजर साइन हुए राइट। थे या रिक्रूट हुए थे, वो उन्होंने मुझे साइन किए। एडवर्ड जोन्स इन्वेस्टमेंट ने, ही वाज फ्रॉम ईरान। तो हम्म, उन्होंने मुझे वो असाइन किया। तो मैंने कहा यार मैं क्यों करूं, मुझे अपना बड़ा काम है, क्या तुम बोल रहे हो? हम्म, तो उसने कहा नहीं, ये देखो, सीखो, ये इसको हम्म, सिखाओ।
तो 6 महीने मेरे साथ वो मेरी कॉन्फ्रेंसेस में रहा, मेरे वर्कशॉप अटेंड की, मेरी सही। मीटिंग्स में बैठा कि मैं कैसे क्लाइंट के साथ डील करता हूँ। हम्म। 6 महीने के बाद वो उसको एक हमारी एनुअल कॉन्फ्रेंस होती है और उसको रुकी ऑफ द ईयर अवार्ड मिला कि वो जो नए फाइनेंशियल एडवाइजर आने वाले उनमें सबसे तेज तरीन अकाउंट खोलने वाला वो सारा था। राइट। तो उसने वो अवार्ड स्टेज पे मुझे बुला के मुझे थमा दिया। उसने कहा दिस इज बिकॉज ऑफ यू। आई वाज शॉक्ड। I was literally shocked कि ये भाई ये क्या चीज है हाँ। जो उसने मुझे दे दी, मैंने तो इसके लिए कुछ किया नहीं। तो उसने कहा कि जो हम्म। कुछ मैंने सीखा वो आपकी वजह से सीखा और आप कोई अवार्ड चाहता है। एंड राइट। दैट शॉक्ड बिलीव इट टर्न्ड आउट कि मैं भी किसी की जिंदगी में कोई चेंज ला सकता हूँ या इम्पैक्ट कर सकता हूँ। और उसी महीने या नेक्स्ट मंथ में मुझे एडवर्ड जोन्स इन्वेस्टमेंट में फाइनेंशियल एडवाइजर को खिताब करने का मौका मिला। उस की नोट स्पीच में पहली दफा मैं किसी के सामने खड़ा हुआ किसी को सबक देने के लिए, राइट। इंस्टेड ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी बट समथिंग एल्स। तो उन्होंने मुझे पूछा कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो मैंने कहा मुझे तो पता ही नहीं मैं क्या कहना चाहता हूँ, मुझे तो पता ही नहीं मैं कहूंगा क्या, और मुझे तो पता नहीं सही। आपको मैं सिखा क्या सकता हूँ, मैं सिर्फ आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। बट व्हाट आई एम हम्म। ट्राइंग टू टेल यू, दैट डे वाज माय टर्निंग पॉइंट, दैट आई एम टर्निंग फ्रॉम अ वेल्थ मैनेजर स्टॉक ब्रोकर टू बिकम अ कोच एंड teacher and trainer. ग्रेट, And दैट this वाज is द where I मोमेंट ऑफ चेंज। find हाँ। my passion. This हम्म। is where I really find my what you truly say, that connectivity of my राइट। strength. So आपका दोस्त जो है अगर वो strength के साथ connected है, all they have to do is become intrapreneur. Intrapreneur क्या है? वो business owner की तरह think करता है, business owner की तरह act करता है within the company. अगर आप समझते हैं कि अगर वो बंदा अभी वो क्या कर रहे हैं अभी, for example he's a in banker right now. marketing, I think he's a he's a banker. banker in marketing. Yeah. अगर वो समझें कि ये बैंक मेरा है, ऐसे फील करें, आई वॉज अ बैंकर माई सेल्फ, ये Right. बैंक मेरा है, इस बैंक को मैं आगे कैसे लेके जा सकता हूँ, सही। इस बैंक को मैं की डिपॉजिट कैसे लेके जा सकता हूँ, मैं इसमें क्रेडिट पोर्टफोलियो मैंने कस्टमर कैसे लेके जा सकता हूँ, कस्टमर सर्विसेज स्किल कैसे आगे बढ़ा सकता हूँ। जब मैं वो करूंगा तो फिर मैं इसको आगे कैसे लेके जाऊंगा। जब ट्रू। वो इंट्राप्रेन्योर की एबिलिटीज शो करेंगे लामहला तौर पे, ये बैंक या कोई और बैंक इनको असेस कर लेगा, इनको वो देख लेगा, और सही। इस सूरत में वो दूसरी मैं आपको आपके दोस्त के लिए मशवरा, क्योंकि बैंकिंग में मैं रहा हूं तो मैं आपको मशवरा देता हूं। बिल्कुल सही। आई वाज अ रिलेशनशिप बैंक मैनेजर एट बैंक ऑफ अमेरिका। तो मेरे 300 से ज्यादा क्लाइंट थे। तो एक सही। क्लाइंट के पास चाइनीज कंपनी थी। व्हेनेवर आई वेंट देयर उनको हमेशा प्रॉब्लम था, वो हमेशा कोई ऐसे ना कोई कंप्लेन करते रहते थे। एक दिन मैंने उससे बैठा सीईओ के साथ बैठा हुआ था, तो मैंने उससे पूछा कि क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने मुझे कहा कि हमारा जो ना अकाउंट डिपार्टमेंट आपके साथ बहुत मैंने कहा अकाउंटेंट को बुलाएं। तो उसने मुझे एक लंबी फहरिस्त दी उन चीज़ों की, लेकिन जब सही है। मैंने उन फहरिस्त को खंगाला तो उसमें सबसे ज़्यादा कनेक्टिविटी मुझे वो कैश डिपार्टमेंट से आई। मैं आज 10-20 साल पहले की बात कर रहा हूँ, उस वक्त कैश होता था, अब तो सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक है। तो उन्होंने कहा हमें कैश से प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा ओके, तुम्हारे पास नेक्स्ट वीक कोई टाइम है लंच के लिए? तो उसने कहा हाँ है। तो मैंने उससे टाइम लिया, मैं अपने ऑफिस गया, अपनी एक ब्रांच जहाँ पे वो थी, तो मैं उस ब्रांच में गया। तो उस ब्रांच के जो हेड ऑफ कैश डिपार्टमेंट से उनको सही। बताया कि इस दिन आपका लंच है इस बंदे के साथ। ठीक है। तो उनको मैं लेके आया। अब उस लंच में मैं उन दोनों को लंच इनवाइट किया। आई वाज देयर टू, सो आई सेड हैव अ लंच, एंड ड्यूरिंग द लंच मैंने उसको बताया कि आप अपनी प्रॉब्लम हमारे ये हेड कैश डिपार्टमेंट है इनको बताइए। सही। उसने बता दिया। उसने कहा जी हमारे जब सैलरी होती है हमें कैश चाहिए होता है, आपके पास ये बिल्स नहीं होते, हमें ये बिल्स पुराने मिलते हैं, नए मिलते हैं, जो सही। भी वो प्रॉब्लम थी उन्हें बता दी। जो हेड ऑफ कैश डिपार्टमेंट अंडरस्टैंड व्हिच ही नेवर न्यू, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, उसने फिर उससे बताया कि हम क्यों ऐसा करते हैं, हमें बैंक से नहीं मिलता, हमें उसकी पहले से उसकी रिक्विजिशन करनी पड़ती है, अगर आपको डिनोमिनेशन चाहिए आप हमें कम्युनिकेट करें, हम ऐसे करेंगे। राइट। Next, for 3 years, I never heard from them.
ये जो मैंने कनेक्शन डायरेक्ट बनाया एज अ बैंकर, रिलेशनशिप बैकग्राउंड बिटवीन क्लाइंट एंड माय डिपार्टमेंट एट वर्क। नाउ आप पूछे होंगे इससे आपके दोस्त का क्या ताल्लुक है? बिकॉज आई टुक दैट ओनरशिप टू सॉल्व अ प्रॉब्लम एंड इट हैपेंड। नाउ दिस गाय, ये जो सीईओ था चाइनीज कंपनी का, इसने जी 10 सीईओ जो और से उनको बताया कि रिजवान जो रिलेशनशिप है, ही ट्रूली मीन रिलेशनशिप। मुझे 10 और लोगों के अकाउंट और मिल गए उस कंपनी की वजह से मेरे बैंक को। लेकिन हुआ क्या कि वो जो 9 और कंपनीज दूसरे बैंक से ट्रांसफर होके आई, उस वाकोविया बैंक ने कहा कि ये कौन बंदा है जो बैंक ऑफ अमेरिका में हमारे अकाउंट लेके जा रहा है। दे बिल्कुल। अप्रोच मी एंड ऑफर्ड मी ट्वाइस द सैलरी टू हम्म। मूव टू वाकोविया बैंक। ग्रेट। वेरी ट्रू सर। And it all started from my ownership or my जी। think as a entrepreneur. So आपके दोस्त के लिए बिल्कुल। मशवरा है कि आप जिस भी डिपार्टमेंट में हैं, आप एंटरप्रेन्योर बन जाएं। आप समझें कि ये मेरा बैंक है, इसको मैं करूंगा। फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग। हम पता है कि ना, हम हाउ में पड़ जाते हैं कि यार कैसे होगा, कौन करेगा, कब करेगा। आप करें कि व्हाट आई एम गोइंग टू डू। आप अपने ज़हन में रखें मैं क्या कर सकता हूँ, सिर्फ उस पे देखें। बाहर के मुल्कों में तो वो हमें पूरी रीजनिंग बतानी पड़ती है। पाकिस्तान में मुसलमानों को तो रीजनिंग बतानी पड़ती है। हम तो अल्लाह पे यकीन रखने वाले लोग हैं। बिल्कुल सही। हम कहते हैं कि हम नेक नीयत सिद्क के दिल से करेंगे, अल्लाह हमें रिवॉर्ड देगा और यकीनी तौर पे रिवॉर्ड देगा। और ये मैं आपको बता दूं, यकीनी तौर पर रिवॉर्ड देगा, क्योंकि इट इज गोइंग टू हैपन। उसके साथ साथ माइंडसेट की दोबारा मैं बात करता हूं, और माइंडसेट की बात थिंक एंड ग्रो रिच से आती है कि जब अपने जहन में एक शऊर में ये बात डाल दें कि मुझे ये बनना है, और ये रिपीट करें बार बार। इसको रिपीट करने के लिए मैं एक टिप देता हूं आपके सुनने वाले, जानने वाले। विजन बोर्ड आप गूगल करें, विजन बोर्ड क्या होता है। विजन बोर्ड वो होता है एक पीस ऑफ पेपर, पीस ऑफ बोर्ड, जिसमें आप वो चीजें लगा दें। विजन, ये क्योंकि हमारा जहन पिक्चर सेव करता है, कोई वर्ड सेव नहीं करता, पिक्चर सेव करता है। आप उस विजन बोर्ड पे वो सारी पिक्चर्स लगा दें जो आपने अगले महीने, अगले साल, अगले 5 साल में अब बनना है, और वो विजन बोर्ड अपने सामने रख लें। सुबह राइट। सो के उठने से के बाद और सोने से पहले रिजवान साहब, आप वो आपने विजन बोर्ड देखें। आपने एक अपनी वीडियो में बल्कि एक बात ये ऐसी कही थी जिसमें आपने कहा था कि आप मटेरियल फॉर्म में लेके आ जाएं। वाज वेरी इंस्पायरिंग। मतलब जी आपने बिल्कुल सही कहा था कि आप उसको अपने सामने रख लें, या भी मुझे ऐसे बनना है या मुझे ये चाहिए। आपने फरारी की एग्जांपल दी थी, आपको याद होगा, येलो जी, फरारी योर फ्रेंड वांटेड। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक। वो आप समझें कि आप हैं, तो हम्म। फिर आप रियली आप शऊर से वो ट्रांसफॉर्म करेंगे अपने लाशऊर में ये बातें कि हम्म। ये ऑलरेडी हो चुका हुआ है। जब आप हम्म। समझेंगे ना कि आपका बैंकर जो बैंकर है वो समझता है कि मुझे प्रेसिडेंट ऑफ दैट बैंक बनना है, अगर वो समझ ले या जान ले कि मैं बन चुका हूं, ये हम्म। लाशऊर में बात चली जाती है। जब हम्म। लाशऊर में बात चली जाती है तो आपको वो नए रास्ते नजर आना शुरू हो जाते हैं बहुत जो दिखने शुरू हो आपको जाते हैं। चाहिए। और वो अंडरस्टूड। नए रास्ते कौन दे रहा है? हम्म। वो नए रास्ते वो लाशऊर और अल्लाह ताला का डायरेक्ट कनेक्शन है। ग्रेट, दैट्स इट। ग्रेट। और वो राइट। रास्ते अल्लाह ताला आपको देखता है, वो रास्ते, वो चीजें, वो नए ख्यालात, वो नए ख्वाब, वो अल्लाह ताला आपको देता है। अगर आप उनके जहन में एज अ बैंकर है, मैं प्रेसिडेंट बनना चाहता हूँ, मैं वाइस प्रेसिडेंट बनना चाहता हूँ, मैं हेड ऑफ एक रीजन बनना चाहता, जो भी है, वो ख्वाब अल्लाह ताला ने उनको दिया है। वो इसलिए दिया है कि वो पूरा होने वाला है, सिर्फ उनको यकीन करने की देर है। राइट, राइट। आई एम श्योर कि बहुत सारे ऐसे दोस्त हमारे जो देख रहे होंगे या ऐसे लोग, तो वो कहीं ना कहीं इससे कनेक्ट कर रहे होंगे, इसलिए मैंने ये सवाल आपके सामने रखा था। रिजवान साहब, अब बात करते हैं आपके हवाले से। मतलब जी अभी ऑब्वियसली आप इतना प्रोफेशनली चीज़ें दिखाते हैं, लोगों को बताते हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन रिजवान साहब, थोड़ा सा आपके बारे में मैं ये जानना चाहूंगा कि किताबें पढ़ने का आपको क्या शौक रहा है? क्योंकि आपने जैसे बुक की बात की थी, लाइटनिंग इन डार्क कलर्स, मेरे ख्याल है ये आपने लिखी है। तो इसके बारे में जी। थोड़ा सा बताएं कि वर यू अ बुक रीडर और वाज इट लाइक दैट? तो ऐसा कोई नो सिलसिला रहा? नहीं। नो, कभी भी नहीं। मैं मैं ऐसे लगी रिपीट बातें नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल खुली बातें करता हूँ कि मैंने
वो मीडियोकर की मैं जो बात करता हूँ ना, तो वो इसलिए क्योंकि हाँ, जब मैं अपने पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मैं कहता हूँ कि मैंने कोर्सेज इसलिए पढ़े, मैंने किताबें इसलिए पढ़ी कि इम्तिहान पास हो जाएं, हाँ, या मुझे टीचर पूछेगा या मेरे अम्मी अब्बा पूछेंगे भी तुम्हारे इतने काम पैसे लगा रहे हैं को पास वास सही भी है। हो जाओ कि नहीं। हाँ तो जी, मैं हाँ बस जी, पास होता गया, सही है। ना कभी मैंने वो डिवीजन और टॉप नथिंग हुँ, हुँ, मैंने कभी नहीं पढ़ा। हुँ, और प्रोफेशनल लाइफ में कोर्सेज भी किए, सारी चीजें बस ऐसे किए ताकि नाम हो जाए कि हमने कोर्स किया हुआ है। राइट, लेकिन रियल में किताब पढ़ने का शौक उस वक्त आया जब मैं मार्कस बकिंघम को मिला। अच्छा। और मार्कस बकिंघम एक स्ट्रेंथ मूवमेंट की बात है। जब मैंने आपको बताया ना, जब मुझे ये आया हुआ कि मैं आई वाज एक बंदे ने जैसे आपको बताया कि फाइनेंशियल एडवाइजर ने मुझ पे वो बल बॉर्न हुआ कि आई कुड हुँ, हुँ, चेंज पीपल लाइफ। तो मैं इस तजब्जुब में पड़ गया कि मैंने जो पुरानी जिंदगी गुजारी है, जो 20 हुँ, साल से मैं फाइनेंशियल वर्ल्ड में, क्या मेरी भी जाया हो गई है? और इसमें मुझे क्या सोचना चाहिए? उस सोच में, उस क्वेस्ट ऑफ दैट फाइंडिंग माय ट्रू स्ट्रेंथ, मैं मार्कस बिकिंघम से मिला। वो हमारे एक की नोट स्पीकर था और उसका सही। स्पीच थी फाइंड योर ट्रू स्ट्रेंथ। और उसकी किताब भी बड़ी जबरदस्त है। हुँ, तो मैंने उस पे रिसर्च करना शुरू कर दी कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है। हुँ, हुँ, हमें, आप यकीन करें कि मैं आप समझते होंगे कि हर चीज हर बंदे में पता है, और आप भी बड़े यहाँ हैं, स्ट्रेंथ की बातें बहुत सारी मैंने भी बड़ी सुनी थी, हुँ, लेकिन हुँ, कभी पता नहीं चला कि स्ट्रेंथ क्या है। और जब मैंने स्ट्रेंथ एक एक्चुअली दे आर पर्सनैलिटी टेस्ट टू इन ऑर्डर टू फाइंड योर ट्रू स्ट्रेंथ। हुँ, तो हुँ, मैंने वो $500 के वो टेस्ट खरीदे और वहां पे अच्छा। मैंने किया। तो मैंने जब टेस्ट के रिजल्ट देखता था तो मुझे फिर लगा कि ये मेरी स्ट्रेंथ नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जो स्ट्रेंथ वो मुझे दिखा रहे थे, मैथ की, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की, पीपल की, कि मेरा लोगों के साथ रिलेशनशिप, एवरीथिंग, दोज वर हुँ, ऑल हुँ, माय लर्नड स्किल्स जो मैंने सीखी हुई थी हालात, वाकयात, एजुकेशन से। वो सही है। स्ट्रेंथ नहीं जो अल्लाह ताला ने मुझे दी थी। हुँ, हुँ, वो कनेक्टिविटी नहीं हुई। फिर मैंने किताबें पढ़ना शुरू की। पहली किताब वही स्ट्रेंथ फाइंडर थी और हुँ, वहां हुँ, से स्टार्ट हुआ। उसके बाद मैंने बहुत सारी ऐसी इन्वॉल्व हुआ। पहले पर्सनल डेवलपमेंट में, पर्सनल डेवलपमेंट के बाद फिलॉसफी में, फिलॉसफी के बाद एंथ्रोपोलॉजी में, लोगों सही। की शख्सियात के बारे में। और हुँ, जब मैंने हुँ, एंड्रयू कार्नेगी के बारे में एक किताब है वो पढ़ी, हुँ, वहीं से आई वाज लाइक रियली ड्रॉन इनटू दिस। एंड अगर एंड्रयू कार्नेगी का एक छोटा सा जिक्र मैं करूं, एंड्रयू कार्नेगी बहुत गरीब तरीन स्कॉटलैंड के गांव से था, और उसको सही। गांव से कर्ज ना देने पे उसके माँ बाप को निकाल दिया गया था। अच्छा। वो दे एंडेड अप इन अमेरिका। हुँ, वो हुँ, 17 साल की उम्र में एक स्टील मिल में मजदूर के तौर पे दाखिल हुआ, और सही। 60 साल की दिहाई उम्र के लगभग वो किंग ऑफ द स्टील हो गया यूनाइटेड स्टेट्स में। राइट। और उसने वो पहला दुनिया का बिलियनर था जिसने पूरी हुँ, दुनिया में बिलियन को रोशनास कराया। लेकिन जब उसने सारी चीजें अचीव कर ली ना, तो हुँ, हुँ, उसने पूरी अपनी दौलत दुनिया भर की लाइब्रेरीज को डोनेट कर दी, कि सारी लाइब्रेरीज खोल दे। इसलिए क्योंकि उसने कहा कि किताबें ही मुझे चेंज की और किताबें लोगों को चेंज हुँ, की, एंड दैट पीपल इज को द चेंज चेंज करना। ऑफ मी। राइट, राइट। किताबें का जी। तो वो आपने पढ़ी और उससे फिर आपने इंस्पिरेशन ली और देन इट केम। सर, आपकी मैं अब ज़रा एक डिफरेंट सवाल पूछूंगा, मेरे ख्याल है पता नहीं आपसे पहले ही किसी ने सवाल पूछा या नहीं पूछा है। जी जी लेट्स जी। नो बिकॉज़ वी आर गेटिंग टू नो यू सर, द अदर साइड ऑफ रिजवान साहब। सर, कैसे आपका डे स्टार्ट होता है रिजवान साहब? हाउ डज इट नॉर्मली स्टार्ट? मतलब कोई एक्सरसाइज है ज़िंदगी में, या कोई एक फिटनेस रिजीम फॉलो कर रहे होते हैं, या बस काम ही काम चल रहा होता है, या यू आर सो वर्कोहॉलिक, या जब आपको होता है कि भाई अब बोर हो गया हूँ, बोर्डम क्रिएट हो रहा है, सो इज इट लाइक म्यूजिक, इज इट लाइक शायरी, इज इट लाइक समथिंग? तो क्या है वो, उसके बारे में क्या कहेंगे? बड़ी मजेदार बात की। और ये रियल में एक किकर है। जैसे अच्छा। मोटरसाइकिल स्टार्ट करते हैं उसको किक लगानी होती है। जब गाड़ी स्टार्ट करती है उसमें सेल्फ होता है, वो एक स्टार्ट होता है। गाड़ी भी पड़ी हुई है, इंजन भी है, आप भी तैयार हैं, लेकिन गाड़ी नहीं चल रही अगर आपका सेल्फ हाँ, हाँ। स्टार्टर काम नहीं कर रहा।
तो वो स्टार्टर आपको चाहिए होता है, और इंसान को स्टार्टर जरूर चाहिए होता है। किसी को रोजा नमाज में चाहिए, हाँ जी। किसी को एक्सरसाइज में चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, लेकिन हम्म। एक स्टार्टर जरूर होना चाहिए। और जैसे ही आप सुबह उठें, भले से सुबह जल्दी उठें, लेट उठें, डजंट मैटर, हम्म। आपको एक स्टार्टर चाहिए होता है। मैंने अभी एक रिसेंटली एक क्लाइंट के साथ बात कर रहा था, ही इज एक्चुअली अ मिलियनेयर। तो वो कहता है हम्म। कि मेरा पैशन खत्म हो गया है, मेरी कनेक्टिविटी नहीं रही। तो मैं उनसे हम्म। पूछा चेंजेस क्या आई हैं, तो वो हम्म। चेंजेस में वन ऑफ द थिंग वाज द बीइंग स्टार्टर। राइट। तो स्टार्टअप में, तो मेरा स्टार्टअप पता कैसे है? हम्म। मैं आपको कोई अगेन, आप हर चीज आपको पता है। मैं इस बार में बिल्कुल यकीन कहता हूं कि हर बंदे को हर चीज पता है। हम्म। सिर्फ ये है, आपको मैं इसलिए अपनी बात इसलिए शेयर कर रहा हूँ, शायद वो आपके साथ कनेक्टिविटी हो। बिल्कुल बिल्कुल है। मैं सुबह सुबह उठ के सबसे पहले कहता हूँ कि मुझे स्टार्टअप किससे, वो चीज उस उम्मीद में, उस तरंग में उसके साथ कनेक्टिविटी हो जाए कि मैं एकदम से उठ खड़ा हूँ और मैं हाँ जी। जोश और वलवले में या उस मूड में आ जाऊं। वो मूड मुझे एक गाना करता है। अब आप पूछेंगे अच्छा। यार सुबह सुबह गाने सुनना शुरू कर दें। तो एक गाना बहुत पुराना है, शाहरुख खान पे वो फिल्माया गया था एक गाना, मुझे मूवी का नाम नहीं, बस इतना सा ख्वाब है। रिजवान साहब, वो गाना आप रोज सुनते हैं? रोज सुनता हूँ। अरे ये तो आपने बड़ी पिछले मुनफरिद बात की है, मतलब इतने पिछले लोग आए उनसे 20 बात हुई है साल मेरी। से पिछले हम्म। 20 साल से सुबह सुबह मेरे घर में, मेरे बेडरूम में, मेरे बाथरूम में वो सेंट्रल म्यूजिक सिस्टम पे ब्लास्ट हो रहा था, बस इतना सा ख्वाब है। ओह माय गॉड, वाओ। और वो गाना मुझे ऐसा कनेक्ट करता है, इनर ट्रू एनर्जेटिक, कि मैं हाँ। जब बाथरूम से निकल के नीचे फ्रेश होके नहा के आता हूं ना, तो आई वाज लाइक हाईली स्पार्क्ड 20 साल राइट से। राइट राइट। चलें, इस कॉन्वर्सेशन से एक बात तो लोगों को पता लग गई, आपके फैंस को, कि दिस इज व्हाट इज द सॉन्ग दैट एंड यूर। अच्छा, आप वैसे हैं म्यूजिक को और दूसरी म्यूजिक भी सुनते हैं या सिर्फ यही गाना, इसके लिए ज्यादा कुछ खास तवज्जो इतना है? इतना म्यूजिक के साथ कनेक्टिविटी नहीं है, लेकिन माइकल बुब्ले को बहुत ज्यादा सुनता हूँ। राइट उसका वो बड़ी अच्छी सॉफ्ट रॉक, इट आर ऑलवेज कनेक्टेड। राइट राइट। रिजवान साहब, ये बताएं कि एनी मिसकंसेप्शन दैट पीपल हैव अबाउट यू। एनी मिसकंसेप्शन? मिसकंसेप्शन कोई है लोगों को, मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों को आपके हवाले से कि यार ये क्या कहेंगे इस बारे में? ये बड़ा थोड़ा सा अजीब सा सवाल पूछ लिया, लेकिन चलें, क्या हाँ हाँ, कहते हैं नहीं, इसको? आई थिंक मिसकंसेप्शन है कि वो आपके कोई ऐसे वैसे कोई शौक नहीं है, या आपको कभी हमने देखा नहीं है। अच्छा। तो शायद है, मुझे अच्छी तरह से याद है कि हम्म। मैं WWE का बड़ा फैन हूँ। अच्छा। रेसलर के मैं बात की तो मैं बड़ा फैन हूँ। तो मुझे याद हाँ। है कि लंदन में वो उनका एक शो आ रहा था, रॉ। रॉ एक सही है उनका सही है, टूर्नामेंट बिल्कुल होता है। बिल्कुल। तो वो आ रहा था, तो आई बॉट अ टिकट एंड आई वाज सिटिंग राइट नेक्स्ट टू इट। तो मैं जॉन सीना, अंडरटेकर, हाँ। सबसे मिला, तस्वीर, ये तो मैं कोई सोशल मीडिया वगैरह पे तो सही है लगाता नहीं। सही है। तो मेरे कुछ क्लाइंट थे, वो बैठे हुए थे, तो उन्होंने मुझे देखा, तो उन्होंने कहा, रिजवान, यू आर रॉ फैन, यू वर हाँ। देयर विद अच्छा। जॉन सीना? हाँ हाँ। मैं कहा हाँ, मुझे पसंद है। कहता है, हाँ। मैंने, आई नेवर कैन इवन इमेजिन यू इन राइट। दिस, बिकॉज दिस इज ऑल फेक। आई सेड दिस हाँ इज हाँ। स्पोर्ट्स एंड आई लव स्पोर्ट्स। राइट राइट तो शायद ये एक बात हो सकती है कि मैं राइट। डब्ल्यू सो डब्ल्यू ई का स्पोर्ट्स की तरफ फैन हूँ। आपका रुझान है, यू यू हैव दैट इंटरेस्ट टुवर्ड्स दैट, ये कह सकते हैं हम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं सॉकर बड़ी खेला है, पाकिस्तान में भी और यहाँ पे भी, जब तक मैं खेल सकता। अभी भी सही। एक लीग है, उसमें थोड़ा बहुत खेलता हूँ। राइट। रिजवान साहब, इतना लोगों को फुटबॉल। समझाते हैं, बताते हैं, इतना उनको उनके इमोशंस कंट्रोल करवाते हैं, उनको एक सीख देते हैं, उनको एक समझ देने की कोशिश करते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, ये बताएं कि अगर मैं आपकी बात कर रहा हूँ तो क्या रिजवान साहब को गुस्सा आता है, और अगर आता है तो किस बात पे आता है सबसे ज्यादा? क्योंकि आपको तो लोग ऐसे लेते हैं कि भाई ही इज अ वेरी कूल पर्सन, ही इज अ वेरी कूल माइंडेड पर्सन। अभी भी जैसे मैं आपको देख रहा हूँ, मुझे एनर्जी मिल रही है ना, आई हैव दैट कंटेजियस एनर्जी। आप हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, पॉजिटिव बात हो रही है, पॉजिटिव वाइब आ रही है। लेकिन रिजवान साहब को कभी तो ऐसा होता होगा ना कि ही इज ऑल्सो गोइंग आउट ऑफ दिस टोन, और लाइक, मतलब कभी गुस्सा तो आ जाता है इंसान को, तो आपको किस बात पे जो है वो एक अग्रेशन आ जाता है कि यार ये बात मुझे समझ में नहीं आती, आई डोंट लाइक इट, ऐसा है? बिल्कुल, अगर कहें कि गुस्सा ना आता हो, तो आप में वो एक सेंस मिसिंग है। वो सेंस हम्म। जो बहुत पावरफुल है, गुस्सा, गम, दुख,
ये सारे एक पावरफुल इमोशंस हैं और हम वी सही। आर पैकेट ऑफ इमोशंस। अगर इमोशंस आपके पास नहीं है तो आप हम्म। पावरफुल नहीं हैं। सही है। मैं गुस्सा तो मैं मेरा ख्याल है बहुत सारी चीजों पे आ सकता है, लेकिन मुझे कोफ्त बहुत चीजों पे होती है, और वो कोफ्त उन पे होती है जब लोग एक्ट नहीं करते। मैं देखता हूँ कि हाँ। एक बंदा जो मेरे साथ कोचिंग कर रहा है, जो मुझसे सीखना चाहता है, पूछना चाहता हम्म। है, और उसको समझ भी आ गया है, लेकिन वो जब एक्ट नहीं करता तो मुझे बड़ी कोफ्त होती है कि एक हम्म। बंदा जिसमें इतनी पावर है, इतने और एम्बिशंस वो हैं, इतना मिशन रिस्पॉन्ड नहीं है, कर रहा। हम्म। उस पे काम नहीं कर रहा, उसको पता हम्म। भी है, लेकिन वो बहाने तलाश कर रहा है। तो मुझे दिल तो बहुत चाहता है कि उसको पकड़ूं और झंझोड़ूं उसको कि अच्छा। भाई तुम राइट। एक राइटर, एक हाँ एक्टर, एक सिंगर, एक एंटरप्रेन्योर दुनिया में मिसिंग हो रहा है तुम्हारे हाँ ना एक्ट होने की वजह से। हाँ हाँ। लेकिन फिर सही सोच के सही। रह जाता ये हूँ आपने कि बहुत वैलिड पॉइंट बोला है रिजवान साहब। ऐसा होता है कि हमारी जिंदगी में होता है ना कि हम बहुत कनेक्ट हो जाते हैं। अब आप भी अपने क्लाइंट से फॉर एग्जांपल कोई आपके पास अपना मसला लेके आया, अब रिजवान साहब तो हो गए कनेक्ट उससे, और आप उस पर जी। इतनी मेहनत कर रहे हैं। और हम लोगों हम्म के जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं नॉर्मली वो इसलिए होते हैं क्योंकि हम सामने वाले को ओन कर रहे होते हैं। अब मेरा हम्म कोई अगर कोई जानने वाला है, कोई है बाबू में से कोई है और वो परेशान है, आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट, आई एम पुटिंग माई एनर्जी ऑन टू हिम कि भाई देखो हम्म इसको ऐसे कर लो, और वो फिर कर नहीं रहा है, तो ऑब्वियसली फिर वो गुस्सा भी आता है और अजीब सा लगता है कि क्या है। वन थिंग रिजवान साहब दैट यू कैन नॉट लिव विदाउट, कोई ऐसी चीज है जिंदगी में जिसके बगैर आप रह ही नहीं सकते। मोबाइल मेरा ख्याल है होगा आपका, लेकिन इसके अलावा भी कुछ है क्या? मेरा ख्याल है आपको रियल में बताऊं, और ये हम्म। शायद किताबी बात लगेगी। जी। आई वुड डाई विदाउट लिविंग इफ आई डोंट हैव माय पैशन। अच्छा। ये बात बड़ी किताबी सी लगती है और ऐसी अजीब सी लगती है, लेकिन मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं कि मैंने जिंदगी में 20 साल प्रोफेशनल लाइफ में जब हम्म। गुजारे, तो मुझ पे ये आया हुआ कि जो मैं कर रहा हूं वो चल तो रहा है, वो हम्म। पैसे भी बना रहा है, शोहरत भी हो रही है, लेकिन वो मेरी कनेक्टिविटी नहीं था। जब कनेक्टिविटी नहीं। मैं कनेक्टिविटी में आया तो हम्म। देन मुझे पता चला कि जीना क्या है, हम्म। वो फुलफिलमेंट क्या है, वो सुकून क्या है, वो ग्रेटिफिकेशन क्या है, हम्म। वो ग्रेविटेशन, इट्स सच अ हम्म। पावरफुल फीलिंग। जैसे मैं हम्म। आपको बताऊं, अगर आपको बहुत ज्यादा भूख लगी हो ना, जो आप पहला नवाला लेते हैं ना, तो आपके जुबान में वो सारे टेस्ट बड्स जाग उठते हैं। हम्म। जब वो हलक से गुजरता है तो आपको एक तशनगी का एहसास होता है, बड़ा मजा बिल्कुल। आता है। वो हम्म। वो खुशी है, वो चंद लम्हे की खुशी है। हम्म। लेकिन जब वो आप पेट भर के खाना खाते हैं ना, तो वो इत्मीनान सा आ जाता है, वो बिल्कुल ऐसा है। फुलफिलमेंट फीलिंग आ जाती है कि आई एम गुड नाउ। आप में ग्रेट, बिल्कुल खुमारी सही। भी आ जाती है, आप में ताकत भी आ जाती है, आप हम्म। में आगे बढ़ने की सलाहियत भी आ जाती है। हम्म। तो मैं शुरू में खुशी की तलाश में रहा। What we call हम्म। spontaneous fulfillment of desires हम्म। means I was going in that aspect of it कि मुझे जल्दी से कोई खुशी मिल जाए। जैसे टिकटॉक है ना, इसकी रियल मिसाल टिकटॉक है। एक हम्म। छोटी सी वीडियो डाली और 1,000 उसमें व्यूज आ गए, उसके लाइक्स आ बाद गए, खत्म व्यूज हो आ गया, गए, हार्ट्स आ गए, बिल्कुल हाँ। एक बार खत्म हो गया। हम्म। लेकिन आपने एक 1.5 घंटे की मूवी डाली, इसमें पूरा सबक था। हम्म। अब हाँ हाँ, मुझे समझ आया कि आजकल हम सब लोग वो अटेंशन डिसऑर्डर हो गया है, वो 20 मिनट के बाद हमें कोई चीज पसंद नहीं रहती। आई हाँ। अंडरस्टैंड दैट पार्ट। लेकिन फुलफिलमेंट, सो आपने पूछा कि हम्म। किससे के बना रहा हूं, मैं आपको सबको जो सुनने वाले हैं, आपको रियल में ये बताना चाह रहा हूं, अगर आप पैशन के साथ नहीं जी रहे, हम्म। आप बहुत चिड़चिड़े होंगे, आपको हर चीज पे गुस्सा आएगा, आपको हर चीज बुरी लगेगी, आपके रिलेशनशिप खराब होंगे, आप हम्म। कारोबार में, बिजनेस में, प्रोफेशन में, हर जगह बस एवं ही से होंगे। वो हम्म। नहीं होगा कि मैं यहाँ पे पहुंचू। आप हम्म। कह रहे हैं यार बस कर रहा हूँ, मैंने मैंने आर्टिस्ट बनना था, मैं बैंकर बन गया हूँ, मैंने आईटी में जाना था, मैं इधर अखबार में आ गया हूँ। जो भी है, आप वो उसमें काम तो करते रहेंगे, लेकिन हम्म। आप डिससेटिस्फाई होंगे। ये हम्म। डिससेटिस्फैक्शन आपको सारी उम्र लेके जाएगी। और मैं बिल्कुल ये सही। नहीं कह रहा कि सारे बंदे कर सकते हैं। 98% पीपल फॉल इन दैट कैटेगरी दैट दे शो अप एंड वर्क। लेकिन हम्म। मैं उन 2% की बात कर रहा हूँ जो लिविंग विद अ पैशन, और पैशन के लिए आपको कुर्बानियां देनी पड़ती है, उसकी कीमतें देनी पड़ती है, राइट। लेकिन इसका जो रिजल्ट है
मैं आपको बताऊं कि उसका रिजल्ट है, मैंने अपनी फाइनेंशियल वर्ल्ड इस वजह से छोड़ी नहीं थी कि मेरे पास पैसे नहीं, मैं इस वजह से छोड़ी कि मेरे पास ये पैशन मुझे नजर आया, ये गोल्ड माइन नजर आई। ये मेरे गोल्ड माइन क्या है? ये सुकून की गोल्ड माइन। राइट राइट राइट। रिजवान साहब, एक सवाल आपसे ही पूछना चाहूंगा बस, दिस इज माय सेकंड लास्ट क्वेश्चन दैट आई वांट टू आस्क यू। जी जी। और मैं सवाल मेरा ये कि व्हाट इज नेक्स्ट रिजवान साहब? अब एट दिस स्टेज ऑफ लाइफ, व्हाट एल्स डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम लाइफ, और व्हाट डू यू वांट टू डू नाउ एनी फर्दर इन योर लाइफ? या कोई ऐसी चीज है जो आप नहीं कर पाए अभी तक, या आपने उस तरफ सोचना है और आपने करना मैं आपसे बड़ा मजा आ रहा है, आपने मेरे अंदर की जो बातें ना वो सच्ची सच्ची आपको बता रहा हूँ, ताकि आपके साथ है? अभी तो मेरी लाइफ स्टार्ट हुई है। अच्छा। अभी तो स्टार्ट हुई है, अभी तो एक नया जोश वल्वला जवानी आई है कि मैं हम्म और क्या कर सकता हूँ। और मेरे नेक्स्ट ये है कि मैं ये सारी जो अपनी ट्रेनिंग, अपनी कोचिंग मैं हम्म। अपने पाकिस्तान में लेके जाऊं। ग्रेट। अच्छा, मैं इसकी छोटी सी ऐसे बताऊं, मैं बहुत अरसे पहले मैं जब आज से 10 साल पहले मैंने कोचिंग स्टार्ट की, हम्म तो मैंने बिजनेस खोल लिया। आई वाज पैशनेट अबाउट, आई वाज क्लियर इन राइट। माय विजन। तो हम्म। मेरा ग्रेविटास कोचिंग बन गया, मेरा ऑफिस बन गया, बंदे आ सही है। गए, सारी चीजें। तो बिजनेस कोई नहीं था, हम्म तो एडवर्टाइजमेंट हो गई, मार्केटिंग हो हम्म गई, बिजनेस कोई नहीं था। सही। तो मैंने अपने कोच में, अगेन कोचिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हम्म। मेरे इस वक्त 3 कोच हैं, एक बिजनेस कोच है, एक स्पीकिंग कोच है, और एक मेरा मीडिया कोच है। राइट राइट जो राइट। भी आपके प्रोफेशनल्स या स्टूडेंट्स हैं, मैं इस बात पे इसरार करूंगा, कोच, हायर अ कोच दैट विल कनेक्ट विद यू, हायर या कनेक्ट विद देम, इट डजंट हम्म। मैटर, यू हैव टू राइट। कनेक्ट विद समबडी। अच्छा, वो कोच ने मुझे बताया या मुझसे पूछा, क्या तुमने मार्केटिंग कर दी है, कहाँ पे की? मैंने कहा हर जगह कर दी है, यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, एवरीवेयर। राइट। उसने कहा कि व्हाट अबाउट योर होम टाउन? हाँ मैं उस हाँ। वक्त बॉस्टन में था। तो मैंने कहा यार बॉस्टन में हर जगह है। कहता है व्हाट अबाउट योर होम पेरेंट कंपनी? आई वाज वर्किंग विद इन्वेस्टमेंट फर्म्स। मैंने कहा नहीं यार, उधर नहीं। कहता है सब लोग तुम्हारे जानने वाले वहां पे हैं, तुम्हारे क्लाइंट्स हैं, तुम्हारे कॉलीग्स हैं, तुमने राइट। उनके साथ नहीं? कहता है मैंने कहा हाँ पता है उनको। नहीं, कहता नहीं, हैव यू मार्केटेड देम, हैव यू टॉक टू देम, हैव यू इनवाइटेड देम? नो। ही सेड गो बैक, दिस इज वेयर योर रूट कम्स फ्रॉम, यू स्टार्ट विद। तो मैं वापस उस पे गया, उनको कनेक्ट किया, और फिर वहीं से आई टुक ऑफ राइट। वो लोगों के। तो उसने मुझे बताया कि जो आपका रूट होता है ना वहां पे, तो बहुत सारे अब लोग मुझसे सवाल करते हैं, मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं, तो मैं कहता हूँ आपके फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को पता है आपका विजन मिशन का बारे में, आपके बिजनेस के बारे में? आपके बिना कहे क्या वो आपका बिजनेस या विजन को बता सकते हैं? तो जी। वो कहते हैं हाँ जी या नहीं जी। तो मैं उनको कहता हूँ अगर वो कह सकते हैं तो फिर आप कामयाब होंगे। तो इसीलिए मेरा, आपने कहा कि नेक्स्ट क्या है, तो आज से करीबन 3 साल पहले मैंने ये स्टार्ट किया था, इतना टाइम नहीं हुआ। तो मैं पाकिस्तान जा रहा था, तो मैंने अपने पाकिस्तान जो जेहलम सिटी है वहाँ पे अपने जिस स्कूल में शुरू बचपन में थोड़े अरसे पढ़ा था, तो मैं उस स्कूल में उनको, उनके प्रिंसिपल को मैंने एक ईमेल लिखी कि मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आपके स्कूल में बच्चों के साथ थोड़ी सी गपशप हो जाए। तो उन्होंने कहा जी वेलकम, आ जाए। तो सही। मैंने गया, तो खैर वो बात बहुत सारे लोगों तक पहुंची। तो आई एंडेड अप इन 7 डिफरेंट सिटीज, कराची, लाहौर, राइट इस्लामाबाद, और 7 राइट। डिफरेंट स्कूल्स में मैंने किया। लेकिन वो इसलिए कि आई वांट गोइंग बैक टू रूट टू सी how I can help them. राइट। I have established over here, but my next is that to get this training methodologies to Pakistan, or Pakistan में जो over 44% is between 30 to 50 year young generation, and they have that passion, ability to do something. So instead they are looking for companies to, और नौकरियों की तलाश में हो, how about getting them into entrepreneur and राइट entrepreneur mindset? राइट राइट। रिजवान साहब, आपसे वक्त बिल्कुल भी पता नहीं लगा मुझे। जब ये स्टार्ट हुई हमारी, व्हेन वी स्टार्टेड आउट दिस कॉन्वर्सेशन, आई वाज लाइक व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, डेफिनेटली आई हैड अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन माय माइंड।
बट इट वाज सो फैंटास्टिक। आपने इतने अच्छे तरीके से बात की, हर चीज़ को इतना ठहर ठहर के एड्रेस किया। और आपके बारे में जो मैंने सुना था, मैं आपको अब बताता हूँ, और जी। वैसा ही पाया है। तो होता है ना कि आपने किसी के बारे में कुछ सुना, उसके बाद वैसा पाया या नहीं पाया। तो मैंने कैसे पाया वो मैं उसकी दलील भी दूंगा, क्योंकि हर चीज़ के बाद साथ अगर एक दलील आ जाए कि हाँ भाई ये है भी या नहीं है, तो फिर वो बात जो है वो वेरीफाइड हो जाती है। तो वो ये है कि आपके बारे में मैंने ये सुना था कि आप स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी करते हैं, और आप चीज़ बताते नहीं, आप चीज़ दिखाते हैं। तो हम्म। आप मुझे माउंटेन्स पे भी लेके गए, आपने मुझे केटू भी चढ़ा दिया, आप वो जो डर लग रहा था वो उस फीलिंग में भी आप मुझे लेके आए। और फिर आपने पूरा सफर जो है सर वो सुनाया नहीं है, दिखाया है। और रिजवान साहब, टाइम बहुत कम है, बस क्या आखिर में एक ऐसा मैसेज देना चाहेंगे, द होल कंक्लूजन ऑफ द कॉन्वर्सेशन इन वन लाइन, अगर आप एक मैसेज देना चाहें तो क्या कहेंगे सर अपने देखने वालों को और प्यार करने वालों को? One liner message is break it and make it. एक इंग्लिश सेइंग है, डोंट फिक्स इट इफ इट एंट ब्रोकन, कि उस राइट। चीज को सही ना करो जो खराब नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि आपके जो माइंड सेट है, जो आपको स्टोरीज बताई गई, सिखाई गई, समझाई गई, हाँ हाँ। जवानों के जहन में है, तोड़ डालो उन सारे नजरियात को, उन जहनी फतूरों को तोड़ डालो। माहौल खराब है, हालात खराब हैं, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, नौकरियां नहीं है, सबको तोड़ डालो एंड मेक अ न्यू वन। आई एम गोइंग टू मेक वन। मैं नौकरियां दूंगा लोगों को, मेरे पास एक जहन है, मेरे पास एक नई इजाद है, मेरे पास वो सोल्यूशन है लोगों के प्रॉब्लम में। हम्म। Break all those old one and make new one, and that is going to be changing the life of you and the life of others. And believe राइट। me, success, money, fame, everything comes from other people. If you have that mindset, what I'm going to change, the स्टीव जॉब की मिसाल देते हैं। जब उसने आईफोन अपने हाथ में पकड़ा, उसने ये नहीं कहा था कि इससे मुझे मिलियंस और डॉलर्स मिलेंगे। उसने कहा हम्म। था इससे मैं दुनिया के हाथ में पूरी दुनिया दे दूंगा। हम्म। ये वेरी ट्रू। माइंडसेट है, ये हम्म। आप चेंज करें। फिर ये नहीं, ये खाली खुली बात नहीं ऊपर ऊपर से हवा से कि जी। हम्म। ये आपका जो अंदर की, वो कहते हैं ना, नियतों का दारोमदार, वो आप अमाल का दारोमदार नियतों पे है। नहीं तो फिर ये जो बिल्कुल। नियत है ना, ये नियत हमें तो, मैं अगेन, वो इस्लाम है, मुसलमान है, हमें सारी चीजें पता है। ये जो नियत है ना, ये आपका और अल्लाह ताला के दरमियान है। ये आप नियत अगर कहेंगे मैं दो लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, जो डॉक्टर है ना वो कहते हैं कि मैं लोगों की हेल्प के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो पैसे बना रहे होते हैं, तो उनके मुंह पे फटकार भी होती है, और वो लोग उसको अच्छा भी नहीं मानते। लेकिन वो डॉक्टर जो रियल में दर्द दिल रखता है और लोगों को काम करता है, डजंट मैटर, इट्स स्टिल अ बिजनेस, ही स्टिल हैव टू रन द मनी, ट्रू ही ट्रू। स्टिल हैव टू अर्न द फीस, बट सिद्ध के दिल से काम करते हैं तो यू विल मेक इट। तो यू ब्रेक ऑल द ओल्ड हैबिट्स, माइंडसेट, एंड दैट अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू हैव गिवन टू यू, मेक अ न्यू वन। That is opening the new vision, new avenues for you, and believe me, the mindset is going to change everything. बिल्कुल सर, वेल टेकन। और बहुत सीखा आपसे रिजवान साहब। पर्सनली मैंने तो कई चीज़ें नोट भी कर ली हैं, और वो मैं फिर से देखूंगा पूरी ये इस टॉक को, तो इंशाल्लाह ज़रूर उससे और मज़ीद सीखने को मिलेगा। रिजवान साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतना वक्त निकाला, आपने इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया। आपको जबकि मेरा एक प्रोग्राम आपके साथ था और बारिश हो गई, मौसम ऐसा था, उसके बावजूद आपने इतने अच्छा जेस्चर का मुजाहरा किया। ऑन बिहाफ ऑफ इंडस यूनिवर्सिटी आई एम रियली थैंकफुल टू यू। खुदा आपको ऐसी सलामत रखे सर, मजीद तरक्की दे आपके मकासद में, आपको मजीद कामयाबियाँ मिलें, और आप ऐसी वीडियोस और इसी तरीके से हमें गाइड करते रहें। और अब आपके कमेंट सेक्शन में अगर एहसन शेख का कमेंट आए तो ज़रूर उसको देखिएगा, क्योंकि अब आपका एक बंदा हूँ मैं भी और आपको फॉलो कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया रिजवान साहब, बहुत थैंक यू शुक्रिया सो मच। सर। थैंक यू, थैंक यू। जाते जाते सिर्फ मैं बताता चलूं कि हम कैनेडियन ट्रेनिंग एकेडमी, हमारा एक फोरम है, डिफरेंट लिंक्डइन में भी है, और वहाँ पे भी मैं सिर्फ पाकिस्तान के लिए कुछ उर्दू में, अंग्रेजी में कुछ ऐसे कोर्सेज, ऐसे वेबिनार्स करने जा रहा हूँ जो कम्युनिकेशन पे हैं, लीडरशिप पे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप पे हैं, माइंडसेट पे हैं। तो राइट। जो भी ज्वाइन करना चाहे, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, सिर्फ इसलिए वो ब्रेनस्टॉर्मिंग करना चाह रहा हूँ और आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जो हम एक गेट टुगेदर करते हैं। और राइट। आई वुड लव टू हैव पीपल ज्वाइन एंड आस्क क्वेश्चन, बिकॉज आई थिंक that is where the next part comes in. राइट। We never ask question, and when we ask question we get answers, and those राइट। answers is going to be a new way. राइट रिजवान साहब, फॉर दैट वी विल हैव टू विजिट योर पेज फॉर दिस इंफॉर्मेशन।
हाँ जी, बिल्कुल, वो पेज आप करें एंड देयर विल कनेक्शन इन इट टू बिल्कुल टू ठीक, कनेक्ट बिल्कुल दैट ठीक। ग्रुप। ठीक है रिजवान साहब, बहुत शुक्रिया रिजवान साहब आपका। टेक केयर, थैंक यू सो मच। थैंक इट यू, वाज अ प्लेजर थैंक यू टॉकिंग जी। टू यू। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।